फिर वो शीलान को घर पर छोड़ देता है और शीलान से पूछता है कि तुम्हें गाड़ी चलाना आती है। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि हाँ, लाइसेंस बनवा लिया था पर गाड़ी चलाने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो लू हंसते हुए बोलता है कि तो तुमने लाइसेंस ही क्यों बनवाया। फिर लू बोलता है कि फिलहाल तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हें घर तक छोड़ना मेरा फर्ज है और तुम मेरी असिस्टेंट भी हो, तो तुम्हें बार बार अकेले घर जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर शीलान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लू से बोलता है कि जब तुम फ्री होगी तो ड्राइव पर चलेंगे। तो शीलान बोलती है कि सच में। तो यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन शीलान वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने आपसे कहा था कि शीलान को सब सच बता देना और आपने उसे सच बता दिया और मुझे बताया भी नहीं। तो मॉम बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों की अच्छी बनेगी। फिर मॉम उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में बताया पर इतना ज्यादा नहीं बताया। तो लू मॉम से पूछता है कि उसने आपको कुछ बताया। तो मॉम बोलती है कि उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। फिर लू बोलता है कि पर वो तो कह रही थी कि उसका प्यार वन साइडेड था, तो बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। फिर मॉम बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पर लू बोलता है कि आपने क्या अपनी बेटी को इतना कमजोर समझा है। फिर वो फोन कर देता है। तभी उसे शीलान का वॉइस मैसेज आता है जो उसे गुड नाइट बोलती है। ये देखकर हमारे हीरो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बार बार वॉइस मैसेज को प्ले करके सुनने लगता है और खुश होता है। देन शीलान के बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर सैड हो जाता है और फोन रख देता है। इधर हम शीलान को जिया के साथ देखते हैं जो उसे बोलती है कि सच कहूँ तो तुम दोनों अब कपल बन गए हो, पर पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं। तो शीलान जिया से बोलती है कि मुझे लगता है कि तू बिजनेस करने के लिए पैदा हुई है। फिर यहाँ पर जिया अपनी तारीफ करती हुए बोलती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। एक दिन जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मेरा भी एक खुद का बहुत बड़ा कैफे होगा। ऐसा एम्प्लॉय रखूंगी जिसे प्यार वाले नोवेल्स पढ़ना पसंद हो और मैं उसे अपने कैफे में नोवेल्स भी लिखवाऊंगी। फिर देखती हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। तो शीलान भी मजाक करते हुए बोलती है कि मैम, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं आपकी कंपनी के शेयर जरूर खरीदूंगी। तो जिया खुश होकर बोलती है कि आप बहुत अच्छी हैं मैम, आओ चीयर्स करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शीलान लू को जेंग के लाए हुए बिस्किट देती है और बताती है कि ये डॉक्टर जेंग ने मुझे दिए। तो लू बोलता है कि वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी कैसे हो गई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और बोलता है कि मैंने भी डॉक्टर जेंग को रिकमेंड किया है। तो लू उससे बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शीलान बोलती है कि आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। फिर इधर लू अपने आप से बोलता है कि इसे समझना इतना भी आसान नहीं है। इधर हम जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो बोलता है कि मैंने असिस्टेंट को डॉक्टर जेंग के पास जाते देखा, पक्का वही सेलेक्ट होगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं अंकल से तुम्हारे लिए बात करूं क्या, और बोलती है कि तुम इतने टाइम से इतना अच्छा काम कर रहे हो और यही तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। तो वो बोलता है कि नहीं, इससे डॉक्टर जेंग के साथ गलत होगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी चिंता मैं समझ रही हूँ, वो मेरी भी अच्छी दोस्त है। और बोलती है कि डॉक्टर शीलान प्रेसिडेंट के असिस्टेंट है और अगर उसे तुमसे नफरत हुई तो वो तुम्हारे खिलाफ प्रेसिडेंट के कान भरेगी। तो जियांग बोलता है कि वो ऐसी इंसान नहीं है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हें बहुत पता है, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है। तो जियांग बताता है कि मैंने उसका प्यार ठुकराया नहीं था, असल में हम दोनों कुछ वक्त के लिए रिलेशन में थे। नेक्स्ट सीन में हम शीलान और असिस्टेंट और लू को एक साथ देखते हैं। शीलान बताती है कि मिस जी ने आने से मना कर दिया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं, पर उन्होंने अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाया है। तो शीलान बोलती है कि हमें उनके आखिरी फैसले का इंतजार करना चाहिए। फिर लू शीलान से बोलता है कि फिल्टर करके मुझे उनके मीडियाज इंटरव्यू ला कर दो, मुझे तुरंत देखने हैं। तो शीलान बोलती है कि मैंने पहले से ही तैयार कर लिए हैं, मैं प्रिंट करके दे देती हूँ। तो लू उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि ये तो तुमने बढ़िया किया। तो शीलान बोलती है कि आपसे ही सीख रही हूँ सर। तो लू हंसने लगता है और यहाँ असिस्टेंट लू और शीलान को घूर रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। देन शीलान बोलती है कि मैं स्टोर से वो गिफ्ट ले आऊंगी,
वो आ गया है तो लू हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हें वो ड्रेस भी खरीद लेनी चाहिए क्योंकि बाद में तो तुम्हें वो खरीदनी है, तो अभी खरीद कर एंजॉय कर लो। तो शीलान बोलती है कि नहीं सर ऐसा मत कहिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो लू हंसने लगता है और बोलता है कि ओ अच्छा सेल्फ कंट्रोल। तो शीलान बोलती है कि ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है, असल में मेरे पास पैसे नहीं है। तभी असिस्टेंट जो इतनी देर से इनकी प्यार भरी बातें सुन रहा था वो बोलता है कि तो मैं चलता हूँ सर, और कोई काम नहीं है। तो ये सुनकर शीलान एम्बेरस होती है और पहले ही भाग जाती है। फिर असिस्टेंट लू को घूर रहा होता है तो लू बोलता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या, फालतू में बातें मत सोचो समझी, और जाओ यहाँ से। तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की आती है जो शीलान से बोलती है कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है, मैं उनकी पुरानी दोस्त हूँ। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये लड़की लू की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। तो शीलान बोलती है कि सर मीटिंग में है, मैं उनको मैसेज कर देती हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं रहने दो, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। तभी वो लू को सरप्राइज देती है और उसे हक करती है। तो लू भी यहाँ पर उसे हंसकर हक करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कब आई। तो वो बोलती है कि कुछ दिन पहले ही, क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज जो देना था। और बोलती है कि तुमने मुझे मिस किया। तो लू बोलता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और यहाँ पर ये सब देखकर हमारी शीलान का तो मुंह बन रहा होता है और बेचारी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शीलान उन दोनों के लिए कॉफी लाती है। तभी लू उसकी दोस्त को शीलान से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो दोनों फिर से बातें करके हंसने लगते हैं। देन शीलान ये सब देखकर वहाँ से सैड होकर चली जाती है। फिर हम उसको बस में देखते हैं जहाँ भी वो सैड होती है। तभी उसे लू का फोन आता है। वो उसे मिस जी की एजेंसी के हेड के पास चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में शीलान बस स्टॉप पर लू का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है जिसका बच्चा बेहोश हो जाता है और वो औरत रोने लगती है और रो रो कर डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है। तभी शीलान आकर उसे ट्रीटमेंट देने लगती है। तभी लू भी वहाँ पर आ जाता है और वो बस शीलान को ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस आकर उस बच्चे को ले जाती है। फिर लू यहाँ पर शीलान की तारीफ करता है कि क्या बात है डॉक्टर शीलान। देन शीलान अपना बैग और नेकलेस देखती है। उसे बैग तो मिल जाता है पर नेकलेस नहीं मिलता, तो वो घबरा जाती है। तभी लू उसका हाथ पकड़कर बताता है कि नेकलेस मैंने संभाल कर रख दिया है। देन लू से घर छोड़ने के लिए बोलता है। तो शीलान बोलती है कि हमारी तो मीटिंग थी ना। तो लू बोलता है कि इतने भीगे कपड़ों में नो मीटिंग्स। तो शीलान फिर से उसे नेकलेस के लिए सॉरी बोलती है। तो लू बोलता है कि अब बस भी करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर दोनों कार में होते हैं जहाँ शीलान लू से पूछती है कि आपने गाड़ी में कंबल क्यों रखा है। तो लू बोलता है कि मुसीबत पूछ कर नहीं आती है। फिर लू उसे कंबल पहनने के लिए बोलता है। तो शीलान बोलती है कि मैं उसे धोकर वापस कर दूंगी। तो लू बोलता है कि अरे कोई नहीं चलेगा। फिर शीलान बाहर की तरफ देखकर बोलती है कि सूरज फिर से आ गया, कितना अच्छा मौसम है ना। तभी लू उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि जिस परिवार की तुमने आज हेल्प की उनके लिए तो तुम ही सूरज हो। और बोलता है कि कुछ भी कहो तुम तारीफ के काबिल तो हो। तो शीलान बोलती है कि डॉक्टर का फर्ज यही होता है और अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर का काम भी बाकी आम लोगों के जैसा ही है, लेकिन कई बार लोग उन्हें बदनाम करते हैं, वो भी बिना मतलब के। कई केसेस में एक खराब इंसान की वजह से सबको खराब समझ लेते हैं और उन्हें उसी के बेसिस पर जज करते हैं। लेकिन दूसरों की तरह डॉक्टर को भी तो अपने अच्छे काम के लिए तारीफ मिलनी चाहिए, इसमें क्या कोई दिक्कत है। वो भी तो इंसान ही है और इंसान ही गलतियों से सीखता है। तभी लू से बोलता है कि मैं जैसे जैसे तुम्हें जानने लगा हूँ वैसे वैसे और ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। तो इस पर शीलान हंस जाती है। देन शीलान रेनबो को देखती है तो फिर लू गाड़ी साइड में लगा देता है। देन शीलान रेनबो की पिक क्लिक करने लगती है और लू उसे ये देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं आपको मिलूंगी इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।